हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि मिनॉक्सिडिल अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, या करना चाहते हैं, तो उससे पहले या 15 दिन पहले आप दो चीज़ ऐसे करेंगे जिसका जो रिज़ल्ट है मिनॉक्सिडिल का, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और 100% वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मिनॉक्सिडिल हमारे अंदर काम नहीं करता है। तो गाइस, उन लोगों के अंदर, जिन लोगों के अंदर मिनॉक्सिडिल काम नहीं करता है, उन लोगों के अंदर भी जो है मिनॉक्सिडिल काम करेगा अगर आप 15 दिन पहले ये दो चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो आप अगर कर लेंगे तो एक्चुअली में गाइस, ये दो चीज़ जो है वो थेरेपी है, दो थेरेपी है जो आप मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले अगर करते हैं तो 100% आपके जो बाल है वो वापस आएंगे। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो गंजे होते हैं वो अगर मिनॉक्सिडिल लगाए या कुछ और करवाते हैं तो बाल आ जाते हैं। गाइस, जो एकदम गंजे हो चुके हैं, एकदम फॉलिकल उनके स्कैल्प पे मौजूद है ही नहीं, तो मैं क्या, कोई डॉक्टर, भगवान भी उनका बाल जो है वापस नहीं ला सकते। क्योंकि गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि अगर खेत में बीज ही नहीं है तो हम कितना भी खाद डालें, कितना भी कुछ करें, क्योंकि वो होगा ही नहीं, पौधा वहाँ पे उगेगा ही नहीं। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा स्कैल्प एक खेत है और उसके अंदर बीज होता है और बीज के अंदर से जो है बाल आते हैं। तो एक मतलब मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर फॉलिकल मौजूद है तो मिनॉक्सिडिल लगाओगे तो बाल आएंगे। और जो दो थेरेपी मैं बताऊंगा वो अगर आप करेंगे उनके साथ 15 दिन पहले, तो 100% अब मैं बता सकता हूँ कि आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहला जो थेरेपी है वो है हिजामा। इस हिजामा ये बहुत ही पुराना टेक्निक है। इसको आयुर्वेद में रक्त मोक्षण बोलते हैं। आजकल जो मॉडर्न शब्द है वो हिजामा है, पहले इसको रक्त मोक्षण, आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद में इसको रक्त मोक्षण कहा जाता है। एक्चुअली में गाइस, ये अगर मैं बता रहा हूँ हिजामा अगर आप करते हैं तो इससे होगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा मैं। गाइस, बाल क्यों झड़ते हैं, जो मेल पैटर्न बोल्डनेस होता है वो क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि गाइस, हमारे अंदर एक हार्मोन होता है, ठीक है, डीएचटी हार्मोन। वो आगे जब हमारा उम्र होता है तो धीरे धीरे वो डीएचटी हार्मोन क्या होता है, वो हमारे अंदर हो जाते हैं और स्कैल्प पे जो बाल होते हैं उसके जड़ों में वो डीएचटी हार्मोन आके जो है उसको घेर लेता है या वहीं पे सेट हो जाता है वो। जिससे होता है क्या है, बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता ब्लड के थ्रू। आपको पता है ब्लड के थ्रू ही जो है बालों को न्यूट्रिशन मिलता है। बट अगर बालों के जड़ों में ही अगर डीएचटी है तो वो न्यूट्रिशन बालों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से अधिकतर जो बाल झड़ने का कारण है वो यही होता है। तो हम सबसे पहले उस डीएचटी को हटाएंगे। तो डीएचटी हटेगा कैसे, इसका तो मेडिसिन आता है। बट मेडिसिन यूज़ करने से पहले जो नेचुरल थेरेपी से अगर डीएचटी रिमूव हो जा रहा है, डीएचटी हार्मोन अगर निकल जा रहा है, तो हमें वो करवाना अच्छा रहेगा। मतलब कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका, ठीक है। तो हिजामा करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारा जो डीएचटी हार्मोन है वो काफ़ी हद तक हम हिजामा के थ्रू उसको बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, ये आपके स्कैल्प पे जो टॉक्सिन मौजूद है उसको भी निकालता है और साथ साथ आपके स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही कमाल का ये जो हिजामा है वो कर देता है, ठीक है। तो हिजामा के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे सर में दर्द अगर हो रहा है किसी को तो सर में दर्द भी जो है वो सही होता है। नींद भी रात को अच्छी आती है। तो हिजामा का फ़ायदा ही फ़ायदा है बिना कोई नुकसान के। तो आपको फर्स्ट गाइस यही कराना है कि आप हिजामा कर लो। अब हिजामा करने के 15 दिन बाद आपको क्या करना है, दूसरी थेरेपी बता रहा हूँ, पीआरपी, ठीक है। पीआरपी क्या होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या होता है गाइस, आपका ब्लड लिया जाता है और उसी ब्लड से जो है आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो निकाला जाता है, अलग किया जाता है और उसी प्लाज्मा को जो है आपके स्कैल्प पे जो है वो स्प्रेड किया जाता है या आपके स्कैल्प के नीचे जो है इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब ये समझते हैं। इससे ये होता है कि प्लेटलेट, आपको पता है, ये हमारे ब्लड का एक पार्ट है और कहीं पे भी हमें अगर चोट लगता है, ठीक है, तो सबसे पहले दौड़ के वहाँ पे हीलिंग करने जाता है कौन, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का बहुत ही बड़ा रोल है हीलिंग करने में। तो गाइस, साइंटिस्ट ने काफ़ी खोजबीन किया, फिर पता चला कि जो हमारा प्लाज्मा होता है गाइस उसमें काफ़ी ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो ये जब हमारे स्कैल्प के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं तो हमारे बालों को इंस्टेंट एक जो है ग्रोथ मिलने लगता है, ठीक है। तो ये थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव है और इसको करने का फ़ायदा ये होता है गाइस कि आपके बाल बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं और बाल के अंदर जो थिकनेस है वो बहुत जल्दी आने लगता है। तो आपको ये दो थेरेपी करवा लेनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मिनॉक्सिडिल लगाएंगे या आपके बाल जो है काफ़ी झड़ गए हैं और थोड़े बहुत बचे हैं और उस जो झड़े हुए बाल है उसको वापस लाना चाहते हैं, आप मिनॉक्सिडिल लगाना चाहते हैं, तो मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले ये दो चीज़ अगर आप कर लेंगे जो बताया, पीआरपी थेरेपी और हिजामा, ये अगर करा लेंगे आप,
तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस मैं बता दूं आपको कि पूरे जो गंजे हो गए उनके लिए ये नहीं है, जो भी है मिनॉक्सिडिल, हिजामा या पीआरपी थेरेपी, ये पूरे जो गंजे हो गए ये एकदम है ही नहीं, बाल उनके लिए नहीं है। जिनके स्कैल्प के ऊपर भी बाल मौजूद है, फॉलिकल्स है अभी भी, तो 100% उन फॉलिकल में जो है बाल आएंगे अगर ये तीनों चीज़ आपने कर लिया तो गाइस आज का वीडियो इतना ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसी तरीके का एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ।